आज का विषय है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आईएएस की तैयारी कब से शुरू करें। तो मैंने देखा, अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि आईएएस की तैयारी जैसे हम पार्ट 1 में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तब से शुरू कर देना चाहिए। मतलब पार्ट 1 से ही, फर्स्ट ईयर या पार्ट 1 से ही आप सिविल सर्विसेज आईएएस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये है, तो इससे ये फ़ायदा ये होता है कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है। आप पहले ही उससे 3 साल पहले, 4 साल पहले ही क्योंकि उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए जो सफलता है बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं लोग। तो कब से? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे फर्स्ट पार्ट 1 से ही, ग्रेजुएशन के पार्ट 1 से ही जो सिविल सर्विसेज है आईएएस की तैयारी कर देनी चाहिए शुरू। अब तो ठीक है, ये कर देना चाहिए शुरू। अब कैसे करें? क्योंकि ग्रेजुएशन भी करना है हमको और ग्रेजुएशन के साथ ही इसको भी करना है। मतलब कुछ टाइम 2 घंटा 3 घंटा जो है इसमें रेगुलरली हमको देना है। तो फिर रेगुलरली 2 घंटा 3 घंटा अगर हम इसमें रेगुलरली देते हैं और बाकी का टाइम हम ग्रेजुएशन के में जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कोर्स है, उसमें देते हैं, तो फिर इस 2 घंटे में हम पढ़ें क्या? कैसे करें इसकी तैयारी? कौन से सब्जेक्ट क्या पढ़ें? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो ये सीधी सी बात है, सभी लोगों को पता है कि 6 से लेकर के 12 तक का जो एनसीईआरटी की बुक है वो हमें पढ़ना है। और दूसरी बात है कि साथ साथ हमें एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो एक इंग्लिश पे ही डिपेंड हो जाइए। 1-2 न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये 2 न्यूज़पेपर पे आप डिपेंड हो सकते हैं। और जो हिंदी भाषी हैं वो एक हिंदी ले लिए, हिंदी में अभी दैनिक जागरण ठीक है, और एक टाइम्स ऑफ इंडिया। और जो इंग्लिश मीडियम में है वो हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दोनों पे रेगुलरली टाइम देना है। तो अब इसमें क्या करना है? जो आप न्यूज़पेपर में जो आप देखेंगे, तो न्यूज़पेपर में वैसे को देखना है जो कि आपको स्ट्रक्चरल लगे। मतलब डिसीजन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो प्रभावित लगे, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे सोशल इशू हो, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सारा जो बहुत सारे है, भिक्षाटन, भिक्षा, ये जितना सारा चीज़ जो सोशल इशू है, सामाजिक मुद्दे हैं ये, और जो सरकार की जो पॉलिसी नेशनली, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, बस ये जो मेन चीज़ है, इसी पे हमको ज़्यादा डिटेल से न्यूज़पेपर से हमको देखना है। और अब ये है कि अब राइटिंग का भी हमें रेगुलरली 10 या 20 लाइन डेली लिखना है हमको, 1 पेज कम से कम डेली लिखना है। तो अब लिखेंगे क्या? तो लिखना है आपको, जैसे एडिटोरियल पेज का है, जो टॉपिक मिलता है आपको, एडिटोरियल पेज का, संपादकीय पेज का जो मिलता है आपको, टॉपिक मिलता है, वो टॉपिक चुन लें और उस पे जो उससे मटेरियल है पॉइंट वाइज लिख लें, पॉइंट बना करके लिख लें, और उसी को आप
प्रैक्टिस आप लिखने की आदत डालें एक डायरी में, या फिर उसको लिख करके फाइलिंग करते जाएं। तो लिखने का हमारा ये प्रैक्टिस हो जाता है, कंटेंट हमारा मिल जाता है कि हम लिखेंगे क्या, पेपर से ही। और धीरे धीरे हमारा जो है ये जो हमारी दृष्टि, इसको लिखते लिखते हमारा दृष्टिकोण डेवलप होता है उसी से। तो वो भी आपका मिर्च मसाला का उसमें काम करेगा। लेकिन मेन तात्कालिक रूप से जो पेपर में जो पेज, एडिटोरियल पेज, जो आर्टिकल चुनते हैं, उसी में जो मेन पॉइंट है उसको लिख लें, और उसके बाद उसको व्याख्या से जो है खुद से आप एक पेज में या 2 पेज में आप डेली उसको लिखें। बस ये बेसिक है, इतना ग्रेजुएशन तक हमें कर लेना है। और उसके बाद आप जो सिलेबस पकड़ें, और जिसका भी हो, पीसीएस का हो या आईएएस का हो, यूपीएससी का हो, उसका आप सिलेबस पकड़ें और सिलेबस को देख करके, और लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसको देख करके अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बनाएं, और ये निश्चित रूप से ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसी तरह की वीडियो को लेकर के आऊँगा। बस थैंक यू, धन्यवाद।